जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए भारतीय इतिहास के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो इस परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। यह परीक्षा की खोपड़ी में छेद करने वाले प्रश्न हैं। एक एक प्रश्न ताबूत की कील साबित होगी, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। हम वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता व पिता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, और महावीर स्वामी की जो माता थी उनका नाम त्रिशला था और पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। यह आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जानी ग्राम में हुई थी। जानी ग्राम में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह भी आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आप 40 क्वेश्चन अतुल माहेश्वरी एग्जाम में पूछे जाते हैं। 40 के 40 प्रश्न में हम 40 के 40 प्रश्न आपको कवर कराएंगे एक वीडियो में। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का कुल नाम क्या था? कुल का नाम क्या था? इनका कुल का नाम ज्ञातक था। महावीर स्वामी के कुल का नाम ज्ञातक था, यानी कि जात्रक भी इसे कह सकते हैं। जात्रक भी इसे कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक, यानी कि महाभाष्य एक ग्रंथ है और इसके लेखक के बारे में पूछा है। महाभाष्य के लेखक के बारे में, तो महाभाष्य पतंजलि की रचना है। पतंजलि ने महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने, यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में। वाराणसी में सारनाथ में दिया था, यानी कि उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था अपना पहला उपदेश। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो महात्मा बुद्ध के अगर शिष्यों की बात करें तो आनंद उनके प्रमुख शिष्य थे, यानी कि चहेते शिष्य का नाम आनंद था और उपाली उनके दूसरे प्रिय शिष्य थे। वैसे तो महात्मा बुद्ध के बहुत ही शिष्य थे, लेकिन ये दोनों शिष्य उनके बहुत ही चहेते शिष्य थे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या कहते हैं? आपको पूछेगा कि महात्मा बुद्ध को घर त्यागने की घटना को क्या कहते हैं, यानी कि घर जब उन्होंने छोड़ा था उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण उस घटना को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर के कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, जो कि बिहार में स्थित है। वहाँ पर उरुबेला के एक पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी यहाँ, जो कि नेपाल देश में है, वहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का घोड़े का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के अगर घोड़े का नाम पूछेगा तो उनके घोड़े का नाम कंथक था। अगला प्रश्न है, मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश कौन था? मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश हर्यक वंश था। हर्यक वंश मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश था। इसके संस्थापक का नाम बिंबिसार था। इसके संस्थापक का क्या नाम था? बिंबिसार। अगला प्रश्न है, मगध में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक राजवंश, वही प्रश्न है, अलग मॉडल से पूछा गया है, तो एक आप कहेंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शनों में शास्त्रों की संख्या कितनी है? तो भारतीय दर्शन में शास्त्र कितने हैं? 6। शास्त्र कितने हैं? 6। और अगर वो वेद पूछेगा तो वेद आप 4 कहेंगे। अगला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन
सिकंदर था। सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन था। उसने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी, जो कि उनकी मौसी थी महात्मा बुद्ध की, वह बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया था? बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय श्रावस्ती में व्यतीत किया था। श्रावस्ती एक इस समय जिला है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय यानी कि सर्वाधिक ज्ञान यहीं पर दिया था बुद्ध ने। हम 49वें प्रश्न की बात करें, बुद्ध धर्म की शाखाएं कितनी हैं? यानी कि बुद्ध धर्म की शाखा कौन सी है? तो बुद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन? एक हीनयान और एक महायान। ये 2 प्रमुख शाखाएं हैं। और कोई कहता है कि तीसरी शाखा है वज्रयान, लेकिन यह प्रमुख शाखा नहीं है। तो आप अगर पूछेगा बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं हैं, तो आप 2 ही कहिएगा, हीनयान और महायान। और जानकारी के लिए वज्रयान भी आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? बुद्ध के समकालीन शासकों की बात करें तो बुद्ध के समकालीन शासक एक थे बिंबिसार, दूसरे थे उदयन, तीसरे से प्रसेनजित, चौथे थे प्रदोष। ये चारों बुद्ध के समकालीन, यानी कि बुद्ध जब इस पृथ्वी पर थे तब ये शासक भी पृथ्वी पर शासन करते थे किसी न किसी राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के माता व पिता का क्या नाम था? बुद्ध के माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके माता पिता का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश को सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना, इसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन इसे कहते हैं। यानी कि बुद्ध को ब्राह्मणों द्वारा जब बौद्ध बने थे तो इसको यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। और घर छोड़ने की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। और आगे एक घटना है, बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है। तो बुद्ध की मृत्यु जब हुई थी तो उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ये 3 चीज़ याद रखिएगा। एक, जब वो घर छोड़े थे उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जब वो महात्मा सिद्धार्थ से बुद्ध बने थे तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। और तीसरा, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो यह घटना महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की पत्नी व पुत्र का नाम क्या था? बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। शाक्य वंश से संबंधित थे बुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो प्राचीनतम स्मृति की बात की जाए तो मनु स्मृति प्राचीनतम स्मृति है। इसे पहले का संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगत कहाँ व किसकी अध्यक्षता में व किसके काल में बनी थी? तो प्रथम बौद्ध संगत की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगत राजगृह में आयोजित हुई थी। राजगिरी में इसका आयोजन हुआ था और महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी और अजातशत्रु के समय हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगत राजगिरी में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगुरु के अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता किसके शासनकाल में हुई? यह जैन समिति है। जैन समिति की अध्यक्षता स्थूलनंद के शासनकाल में हुई थी। उस समय भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन समिति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषपुर में, यानी कि पुरुषपुर है, पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण किसने कराया था? तो पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण कनिष्क ने करवाया था। कनिष्क ने पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी थी? पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पतंजलि किसके दरबार में थे? पतंजलि किसके दरबार में थे? तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। उनके राज चिकित्सक पतंजलि थे। अगला प्रश्न है पंचमहाचिन्ह। पंचमहाचिन्ह किसे कहा जाता है? यानी कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। पंचमहाचिन्ह, पहला सांड को, दूसरा कमल, तीसरा बोधि वृक्ष, चौथा घोड़ा और पांचवा स्तूप। इन्हें पंचमहाचिन्ह कहते हैं क्योंकि ये बुद्ध के किसी न किसी रूप में संबंधित है, जैसे जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, मृत्यु, उनके घोड़े का नाम, ये सभी उससे संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचम वेद किसे कहा जाता है? पंचम वेद पुराणों को कहते हैं। पंचम वेद, पंचम वेद पुराणों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीनतम स्मृति कौन सी है? तो देव स्मृति जो है वो नवीनतम स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीनतम वेद कौन सा? अथर्ववेद नवीनतम वेद है। अथर्ववेद नवीनतम वेद है और बाकी सभी वेद प्राचीन वेद हैं। ये भी प्राचीन वेद है, लेकिन ये अगर नया की बात की जाए तो ये बाद में आया था, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद, महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में व किसके शासनकाल में हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में, सावकामी की अध्यक्षता में और अलाशोक के शासनकाल में हुई थी। 69वां क्वेश्चन कहा है द्वितीय जैन समिट के आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन समिट का आयोजन वल्लभी में हुआ था। अगला प्रश्न है त्रिपिटक हैं। त्रिपिटक को सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों त्रिपिटक हैं। अगर पूछा जाएगा त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म से त्रिपिटक संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में व किसके काल में हुई? तो तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में भोगलीपुत्र तीर्थ की अध्यक्षता में और अशोक के शासनकाल में हुई। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही प्रश्न में तीन क्वेश्चन निहित हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगत हुई थी और भोगलीपुत्र तीर्थ की अध्यक्षता में हुई थी और अशोक के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है जैन धर्म के धर्मग्रंथ, यानी कि धर्मग्रंथ अंग को कहा जाता है, उपांग और प्रकीर्णन, ये तीनों जैन धर्म के धर्मग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वदेव हैं। पार्श्वदेव जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं और 24वें हैं महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं। तो जैन धर्म की 2 शाखाएं हैं, एक श्वेतांबर है, एक दिगंबर है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं है। 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग ये बौद्ध धर्म में बताए गए हैं। ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78वां क्वेश्चन है चरक, नागार्जुन, घोष व वसुमित्र किसके दरबार में रहते? तो ये तीनों जो थे विद्वान, ये तीनों कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है चतुर्थ बौद्ध समिति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में व किसके काल में हुई थी? तो ये कुंडलवन कश्मीर में है और एक कनिष्क के काल में संपन्न हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अगला प्रश्न है गोदीवारा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ? तो गोदीवारा लोथल हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र को ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में से
गायत्री मंत्र को लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में श्रवण बेलगोला चले गए थे और वहाँ पर इन्होंने संलेखना व्रत द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा वेद गेय है? यानी कि कौन सा वेद गाया जा सकता है? यानी कि सामवेद जो है, ये चारों वेदों में सामवेद एक ऐसा वेद है जो गाया जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि पूछा जाएगा कि कौन सा वेद गाया जा सकता है, किसमें गद्य और पद्य हैं, तो सामवेद में पूछा जाएगा, तो गद्य और पद्य सामवेद में है। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद गद्य और पद्य में दोनों में है और सामवेद भी इसमें है। अगला प्रश्न है, किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, किस वंश को प्रतिहंसा यश के रूप में जाना जाता है? यानी कि यह एक ऐसा वंश था जो अपने पिता की हत्या करके अपने गद्दी पर बैठते थे। तो ये हर्यक वंश एक ऐसा वंश था जिसमें हर एक पुत्र अपने पिता की गद्दी पर हत्या कर कर बैठता था, इसलिए इसे प्रतिहंता वंश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता है? तो असुर विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता है। असुर विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता है। अगला प्रश्न है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। पुरुषपुर कनिष्क की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। लास्ट प्रश्न है, सेकंड लास्ट है शायद, ऋग्वेद में कितने मंडल, कितने सूक्त और मंत्र हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,600 मंत्र हैं। ये तीनों चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इन तीनों चीज़ों को याद कर लीजिएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, 10,600 मंत्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108 है। 108 उपनिषद हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। तो हमारा प्रश्न यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमारा उत्साह बढ़ता है और हम वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहते हैं प्रत्येक क्षण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।